अदिति के यह देवता लोग हैं। एक बार संध्या का समय दिति बैठी थी और उधर क्या था, महाराज श्री कश्यप जी संध्या की बेला में बैठे बैठे हवन कर रहे थे। उसी समय यह दिति काम के भाव से, इसके मन में काम की यह भावना हुई और इसके मन में जब ये काम भाव जागृत हुआ, ये अपने पति के पास आई और कश्यप जी के पास आकर के बोली, हे प्राणनाथ, मेरे मन का जो भाव है आप उससे पूर्ण करें। मेरे साथ की जितनी भी सहेलियां, उनके भी बच्चे, आप मेरे मन का भाव पूर्ण कीजिए। कश्यप जी ने कहा, देवी ये संध्या की बेला है, संध्या की बेला में स्त्री पुरुष को आपस में रमण नहीं करना चाहिए। संध्या की बेला में भगवान श्री शिव इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, तो इसलिए संध्या की बेला में यह कृत्य निंदनीय है। लेकिन दिति नहीं मानी साहब। बताया संध्या की बेला में कुछ कार्य वर्जित बताए गए हैं। यहां पर बताया, चत्वारिमाणि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च चतुर्थकम। यहां बताया संध्या की बेला में यह कार्य वर्जित बताए। जब संध्या की बेला हो उस समय व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। कई लोग क्या होता है जी, संध्या होते ही सो जाते हैं, लंबे पैर करके सो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति संध्या की बेला में इस प्रकार से सोता है, तो हमारे आचार्य ने बताया उसके नेत्रों की ज्योति बहुत शीघ्रता से खत्म हो जाती है। नहीं करना चाहिए। और संध्या की बेला में ये जो बच्चे, जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, इन्हें विद्या अध्ययन नहीं करनी चाहिए। संध्या की बेला में बच्चे यदि विद्या अध्ययन करते हैं, जो भी कुछ सीखते हैं, तो वह इन्हें विस्मरण हो जाता है। पता है, संध्या की बेला में व्यक्ति को आहार नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या की बेला में जो व्यक्ति भोजन करता है ना, तो उसके उदर का रोग अति शीघ्रता से लग जाता है साहब। और संध्या की बेला में चौथा कार्य, स्त्री पुरुष को परस्पर आपस में रमण भी नहीं करना चाहिए। यदि स्त्री पुरुष इस संध्या की बेला में रमण करते हैं और उस समय यह देवी यदि गर्भवती हो जाती है, तो इसके यहाँ जो संतान होगी वह राक्षस स्वभाव वाली होगी, दुष्ट स्वभाव वाली होगी। वह होगी कि माता पिता की आज्ञा का कभी पालन नहीं करेगी साहब, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेगी, संतों का सम्मान नहीं करेगी। ऐसी दुष्ट स्वभाव वाली वह संतान होगी। इसीलिए कहा, जिनके यस आचरण भवानी, सो जानिए निश्चर सम प्राणी। जो ऐसे जीव है उन्हें एक राक्षस के समान ही समझना चाहिए, जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते साहब, अपने गुरुजनों को प्रणाम नहीं करते साहब, ऐसे व्यक्ति राक्षस के समान ही है। तो यहां बता दिया, जब दिति हट करने लगी कि नहीं, आप मेरे मन की भावना पूर्ण कीजिए, तो कश्यप जी ने विचार किया कि गोविंद की न जाने क्या इच्छा है, और यहाँ हवन से उठ करके यहाँ कश्यप जी ने दिति के मन की इच्छा को, अभिलाषा को पूर्ण किया है। जब दिति के काम का वेग जब शांत हुआ, तो दिति को अपनी भूल का एहसास हुआ है और इससे अपने पति से अपराध की क्षमा मांगी है। लेकिन कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने जो अपराध किया है उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा। तो तुम्हारे यहाँ जो संतान होगी वह संतान तो राक्षस स्वभाव वाली होगी, लेकिन तुमने अपने अपराध की क्षमा मांगी, इसलिए यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे यहाँ जो तुम्हारा नाती होगा वह भगवान का बड़ा ही भक्त होगा, जिसका कि नाम प्रहलाद होगा। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय, बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। इस प्रकार से यहाँ
यहाँ श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बताया कि इस हिरण्याक्ष का कैसे जन्म हुआ। ये दोनों भाइयों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का दोनों भाइयों का जन्म हुआ। ये माता के गर्भ में आए, सब 100 वर्ष तक रहे माँ के गर्भ में, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो यहाँ 12 भगवान ने 12 रूप लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया है। ये सतरूपा और मनु ने यह सृष्टि की आगे रचना की है। तो इनमें से जो सृष्टि की रचना हुई, इसमें से इनके यहाँ 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्या, देवहूति, आकुति और प्रसूति, जिसमें से आप प्रसूति का कल प्रसंग श्रवण कर चुके हैं, जिनके यहाँ पर जिस प्रसूति का विवाह श्री दक्ष जी के साथ में संपन्न हुआ। अब ये देवहूति जो है, इनका विवाह श्री कर्दम जी के साथ में हुआ। ये कर्दम जी जो थे, भगवान की छाया के द्वारा इनका जन्म हुआ। कर्दम जी भगवान की तपस्या कर रहे थे, और जब तपस्या कर रहे थे भगवान की, हजारों वर्ष तपस्या की, भगवान इनके ऊपर प्रसन्न हो गए और सामने प्रकट होकर के कहने लगे, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो यहाँ कर्दम जी ने मांगा, क्या जो मांगूंगा वह मिलेगा। बोले अवश्य मिलेगा। तो देना चाहते हो तो मैं तो आपसे यह मांगता हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मेरा विवाह हो जाए। कैसी विचित्र बात होगी, विचार होता होगा ना। लेकिन ये विवाह की बात इन्होंने क्यों कही? क्योंकि इनके पिता की आज्ञा थी सृष्टि को आगे बढ़ाओ। लेकिन सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी जब तक विवाह नहीं होगा? तो सृष्टि आगे बढ़ने वाली नहीं थी। इसलिए अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए कहा कि विवाह तो हो जाए गोविंद मेरा, लेकिन मुझे ऐसी वैसी पत्नी की आवश्यकता नहीं। तो कैसी चाहिए? बोले ऐसी वैसी पत्नी नहीं चाहिए मुझे। बोले समान शीला ग्रह मेधु देना। मुझे जो पत्नी की आवश्यकता है वह ऐसी पत्नी की आवश्यकता है जैसे घर की गैया होती है, ऐसी सीधी पत्नी की आवश्यकता। जो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो, ऐसी पत्नी की आवश्यकता है साहब। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति की सेवा करने वाली। पहले की जो पत्नी होती थी, पति की बड़ी सेवा करती थी साहब। हाँ, हमारी बूढ़ी माताएं बैठी है, इनके समय में कुछ और था। पहले पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती थी साहब। जब उनको बुलाती थी ना, ए जी सुनते हो, अजी सुनते हो, ऐसे कह के बोलती थी। आजकल की तरह नहीं, अशोक जी सुनते हो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलती साहब। पहले की पत्नी जो थी वो बुलाती थी, ए जी सुनते हो, अजी आपसे ही कह रही हूँ, जरा सुनिए ना हमारी बात। बड़ी अजी अजा से बोलती थी साहब। हाँ, पत्नी सेवा करने वाली हो, पति की सेवा करे। लेकिन आजकल उल्टी पत्नी अपनी सेवा करा लेती है पति से साहब। कई घरों में मैंने देखा साहब, मैंने कई घरों में देखा, देवियां जाती हैं, सर्विस करती है, नौकरी करती है, और कहती है जी सुनते हो, हाँ टिंकू के पापा जरा टिंकू को तैयार कर दो, इसे स्कूल जाना है। तैयार कर दिया। बोले अरे सुनते हो, इसके लिए लंच बॉक्स रखा कि नहीं रखा? बोले रख दिया जी। ठीक है, चला गया बच्चा। अब लौट करके जब आई, अरे सुन रहे हो, मेरे सिर में बड़ा दर्द है, आज बहुत थक गई हूँ, जरा 1 कप चाय तो बना दो। शुगर फ्री बनाना, लेकिन जो है हाँ ऐसी वैसी नहीं बनाना, हाँ डायबिटीज हो रही है। बोले ठीक है जी बना देता हूँ। ऐसी चाय बनवाई साहब। बोले चाय बना देना मेरे लिए। बोले अच्छा खासा था बेचारा, उसको भंडारी बना दिया। भाई मेरे पति की सेवा करने वाला स्त्री होनी चाहिए। यहाँ करदम जी यही मांग रहे हैं भगवान से कि ऐसी वैसी पत्नी नहीं चाहिए मुझे, मुझे पतिव्रत धारण करने वाली पत्नी की आवश्यकता। यहाँ भागवत में बताया कि पत्नी कैसे हो और पत्नी में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो जिन पत्नियों में यह गुण होंगे उनका गृहस्थ धर्म ठीक से चलता रहेगा। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। ऐसा भागवत में लिखा साहब। यहाँ पर बताया विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहेदेन
बाचा मधुरया चभो। हम ही मिल जाएंगे, कुछ भी लगा लो उसी में मिलना पड़ेगा। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। साहब मिलके चलोगे तभी तो ठीक होगा, तालमेल ठीक होना चाहिए है? तो यहां साहब कहा विश्रम्भेन आत्म शौचेन गौरवेण दमेन चहा। ग्रस्त जीवन कैसा होना चाहिए? विश्रम्भेन। विश्रम्भेन क्या है यहां पर बताया कि सबसे पहली बात पत्नी को पति के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। साहब प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। पत्नी को पति के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए और पति को भी पत्नी के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। विश्रम्भेन। यदि एक दूसरे का दूसरे के ऊपर विश्वास होगा फिर तो ठीक है, यदि जरा भी अविश्वास आएगा तो वह ग्रस्त धर्म हमारा वह नरक बन जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। बताया सा आत्म शौचेन, आत्म शौचेन। इस प्रकार पवित्र जीवन जीना चाहिए कि कोई कलंक नहीं लगने पावे। दूसरा बताया गौरवेण। अपने परिवार का, अपने समाज, अपने परिवार का, दोनों परिवारों का, जब तक इसका विवाह नहीं होता तब तक माता पिता का परिवार, और जब विवाह हो जावे तो अपने पति का परिवार, इन सब का गौरव बढ़ाना चाहिए इन देवियों को। बोले किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। बोले गुरुजी और तो सब ठीक है पर ये बात तो बड़ी मुश्किल है, स्त्री स्वभाव और स्त्री होकर के किसी की निंदा नहीं करे, ऐसा तो हो नहीं सकता साहब, ऐसा नहीं हो सकता। ये स्त्री का स्वभाव है। स्त्री में कुछ ऐसे गुण हैं, हम तो गुण कहेंगे, दोष नहीं कहेंगे, वह गुण हैं जो जन्म जाते हैं। गोस्वामी बाबा ने भी उनका उल्लेख किया है। अब गुण 8 सदा उर रही। हम नहीं कहते, हमारे ऊपर नाराज नहीं होना। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। गोस्वामी बाबा ने लिखा है जन्म जात है वैसा, उसमें किसी को देने की कोई बात ही नहीं। बोले किसी की निंदा नहीं करे, किसी की चुगली नहीं करे, किसी का तिरस्कार नहीं करे और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और बताया दमेन चा। अपनी समस्त इंद्रियों को अपने काबू में रखो, अपने काबू में रखो। शुश्रूषया। सदैव जो है सेवा परायण इसका जीवन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैसा जीवन होना चाहिए जरा बताओ, जोर से बोला। बोले कैसे बोले, हम करते ही नहीं किसी की सेवा, तो कैसे बोले हैं? शुश्रूषया, सदा सेवा परायण जीवन होना चाहिए। कोई भी आ जाए तो उसकी ठीक से सेवा करो, उसका स्वागत करो। लेकिन कई घरों में होता है क्या है, कोई आ गया, मेहमान आ गया, आकर के बैठा और देवता जी ने कह दिया जी सुनती हो जरा 2 कप चाय बना देना। देवी जी उठ के तो चली गई, लेकिन रसोई के पास गई और जाकर के कहा जरा इधर आ। अरे इधर आ, बुलाया। तुम सारे दिन चाय चाय बनवाते रहते हो, और भी कुछ काम है? अरे मुझे तो बहुत से घर के कार्य कर। अरे देवी अब तो बना दो। ठीक है, अब के बाद नहीं कहना कभी भी। शुश्रूषया, सेवा का भाव जीवन में होना चाहिए। हाँ, कई लोग होते साहब सेवा का भाव ही नहीं होता जीवन में। सेवा का भाव बनाओ। कई देवियों का ऐसा होता है। एक बार एक सेठ जी थे, वो सेठ जी बड़ी सेवा करते थे साहब। और सेठ जी जब सेवा करते थे तो उनके यहाँ कोई भी अतिथि आ जाए उसकी बड़ी सेवा करे, बड़ी सेवा करे, बिना भोजन के जाने नहीं दे साहब। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर थे, लेकिन क्या था, जितने सेठ जी सेवा करते थे उतनी इनकी धर्म पत्नी जी बड़ी नाराज रहती थी इनकी सेवा से। लोगों का क्या है, किसी का नाम है शांति देवी, किसी का नाम है शांति, लेकिन घर में क्रांति करके रखती है साहब। आपकी शांति की बात नहीं हो रही है साहब। हाँ जो शांति देवी, किसी का नाम है गंगाबाई, लेकिन एक लोटा जल नहीं दिया। किसी किसी का नाम तो ठीक है, दुर्गा देवी नाम है, उसमें गुण कभी कभी तो मिलते हैं, किसी किसी में गुण मिल जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।
लेकिन इन्हें पति पत्नी की दोनों की आपस में बड़ी खटपट रहती थी। ये देवता जी सेठ जी अपनी दुकान पर गए, तो जैसे दुकान पर गए तो इनके यहाँ पर क्या हुआ, कुछ संत लोग आ गए। और संत लोग जैसे आए, संतों की सेवा ऐसे सेठ जी ने की और कहा महाराज अब तो यह भोजन का समय हो गया है, आप भोजन करके जाइएगा। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं जी, भोजन किए बिना तो मैं जाने ही नहीं दूंगा, ये दोपहर का समय भोजन का समय, भोजन करके जाइएगा। संतों ने कहा ठीक है यदि आपकी इच्छा है तो सेठ जी ने क्या किया, अपना फोन उठाया और अपने घर फोन मिलाया। साहब अच्छा, अपने घर फोन मिलाया जैसे सेठ जी ने, तो फोन जैसे मिलाया तो इनकी धर्मपत्नी ने फोन उठाया और देखा कि मेरे पति का नंबर है। बोले हेलो, बोले हेलो। बड़ी प्रसन्न हुई, आज पति ने कैसे फोन कर दिया दुकान जाके, ये तो कभी बात भी नहीं पूछते। बड़ी प्रसन्न हुई, बोलिए क्या बात है जी, क्या सेवा करूं। बोले देखो हमारी दुकान पर 5 साधु आ गए हैं, अरे मैंने उनको भोजन का निमंत्रण दिया है, तो आप ऐसा करना 5 संतों के लिए भोजन बना देना। उधर से आवाज आई ये सुविधा इस फोन पर उपलब्ध नहीं है साहब, और फोन रख दिया उसने। बोले सुविधा है ही नहीं साहब यहाँ पर। बोले भाई मेरे ऐसा क्यों करते हो, जब भी कोई आवे उसकी सेवा करो, शुश्रूषया, बोले सौहृद देना, बोले सबके प्रति सद्भाव रखो और बाचा मधुरया। बड़ी सुंदर बात कही कि प्रेम से बोलो, प्यारा बोलो, मीठा बोलो। क्यों? कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी वाणी कारणे जग अपनो कर ले। ये आखिरकार कागा किसका क्या लेता है, कोयल क्या देती है, केवल मीठा ही तो बोलती है, तो मीठा बोलने के कारण सभी को वह अपना बना लेती है। मीठा बोलो, बाचा मधुरया। तो यहाँ पर कहा कि भैया विसृज्य काम दंभम च द्वेषम लोभम मद्यम मदम। पत्नी को काम दंभ द्वेष लोभ पाप अभिमान सबको छोड़ करके और अपने घर गृहस्थ का लालन पालन इनको बड़े प्रेम से करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत बड़ी वार्ता यहाँ पर बताई। तो यहाँ पर मुख्यतः श्री करदम जी ने कहा कि मुझे एक सीधी साधी पत्नी की आवश्यकता, और पत्नी भी मिले और आप जैसा पुत्र भी मिल जाए। भगवान ने कहा ठीक है, मनु महाराज आएंगे अपनी पुत्री को लेकर के, उनके साथ विवाह हो जाएगा। इतना कह के भगवान अंतरित हो गए हैं। और उसके पश्चात यहाँ भगवान जब अंतरित हो गए, 3 दिन के पश्चात मनु महाराज आए हैं देवहूति को लेकर के, और देवहूति के साथ में इनका विवाह संपन्न हो गया है। साहब देवहूति के साथ जब विवाह संपन्न हो गया, विवाह होते ही करदम जी तो समाधि लगा के बैठ गए। हजारों वर्ष तक समाधि लगी। जब समाधि इनकी खुली तो पास में क्या पाया, एक जर्जर अवस्था वाली एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री को देखा, पूछा देवी तुम कौन? स्त्री ने कहा मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ किया, लेकिन आप प्रभु के ध्यान में इस प्रकार से बैठे हैं, आपको कुछ भान ही नहीं। इनकी पति भक्ति से यह प्रसन्न हो गए श्री करदम जी और कहा क्या चाहती हो? बोले एक संतान की इच्छा। जब तक स्त्री के यहाँ कोई संतान नहीं हो, जब तक मां नहीं बने, तब तक उसे अधूरा माना गया है। मां, जब कोई नन्हा सा बालक अपने भवन में किलकारी करता है और माँ माँ कह करके जब संबोधन करता है तो उस माँ को बहुत प्रसन्नता होती है। साहब फिर देखो वह माँ कितनी प्रसन्न होती है। यहाँ करदम जी ने कहा सरोवर में स्नान करके आओ। यहाँ एक सरोवर में स्नान किया है और सरोवर में स्नान करने से इनका जो जर्जर शरीर था वह दूर हुआ, ये युवा अवस्था वाली हो गई। और यहाँ एक कामक विमान की रचना की। उस कामक विमान में बैठ करके और यह चलने लगे हैं। साहब कामक विमान हुआ। प्रियाया प्रिय मन व्यंजन कर दमो योग मासितः। कामक विमान की रचना, जिस विमान में बैठते ही मन में काम भावना जागृत हो जाए। बड़े सुंदर सुंदर जिसमें बगीचे, बड़े सुंदर सुंदर महल, और इसमें जब रमण विहार करने लगे तो इनके यहाँ पर 9 कन्याओं का जन्म हुआ है।
ये 9 कन्याओं का जो जन्म हुआ, इन 9 कन्याओं का विवाह देखिए, आज यदि एक कन्या भी हो जाए तो व्यक्ति हाय हाय करने लग जाता है, क्या हो गया क्या हो गया। लेकिन इनके यहाँ कितनी कन्या? 9 कन्या। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। भगवान भगवत कृपा से जो भी मिल जाए उसे स्वीकार करो, जो भी मिले उसे स्वीकार करो, चाहे वह लड़का है चाहे वह लड़की है, जो भी मिले उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हाँ? जो भी मिल जाए उसे स्वीकार कर लो, प्रभु की कृपा से ये सब भगवत प्रसाद ही है। हाँ? अरे जो भी परमात्मा देता है, जो भी परमात्मा दे उसे कर ले कबूल, क्योंकि कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल। जो भी परमात्मा देता है उसे स्वीकार कर लो आप और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में संपन्न हुआ है। उसके पश्चात यहाँ पर श्री कपिल देव स्वामी का जन्म इनके यहाँ पर हुआ। ये भगवान स्वयं इनके यहाँ कपिल के रूप में अवतार लेकर के आए। बोलो कपिल देव भगवान की जय, श्री कपिल देव भगवान की जय। आपकी जय थोड़ी कम निकलती है, जरा जोर से एक बार बोलिए, बोलो कपिल देव। इधर से आवाज ज्यादा आती है, इधर से कम आती है, जरा फिर से बोलो, बोलो। आधे लोग तो खाली भगवान की जय, इतना आलस भी क्या काम का भाई, जरा पूरी जय बोलो, बोलो कपिल जय। हाँ हाँ, ऐसे ही मुस्कुरा करके बोलिए तो हमें भी अच्छा लगता है, और ऐसे गुंगेन की तरह बैठे रहो तो हम लगे कहाँ गए, क्या समस्या है? प्रेम से बोलो राधे श्री राधे राधे। हाँ, माता जी कितनी जोर से बोल रही हैं। हमारे ब्रज में कहें कि भैया पुराने चामर फार हो। हमारे ब्रज की कहावत है, पुराने चामर फार। तो यहाँ कपिल देव भगवान का जन्म हुआ, और कपिल देव जी का जन्म होते ही क्या हुआ, करदम जी तो जंगल की ओर गए, और यहाँ कपिल देव स्वामी के पास आकर के माँ आकर के कहने लगी, बेटा कपिल मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। बोले क्या पूछना चाहती हो? पितर प्रस्थते रण्यम मातो प्रिय चकीर्षया तस्मिन् विन्दसरेवासि भगवान कपिलः किल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। माँ ने कहा, बेटा कपिल देव मैं इन दुष्ट इंद्रियों को तृप्त करते करते थक गई, लेकिन ये इंद्रिय कभी तृप्त होने का नाम नहीं लेती। क्या क्या बता। यहाँ कपिल देव स्वामी ने माँ को समझाया, कहा माँ इन इंद्रियों की ऐसी स्थिति है, ऐसी दशा है कि जैसे किसी दीपक में हम घी डालते हैं, घी थोड़ा समाप्त हुआ फिर घी डाल दिया, तो जब तक उस दीपक में घी रहेगा, तेल रहेगा, तब तक वह दीपक प्रज्वलित रहेगा। यदि उसमें घी डालना हम बंद कर दें और घी समाप्त हो जाएगा तो दीपक अपने आप ही वह बुझ जाएगा। तो उसी प्रकार हमारी जो इंद्रिय हैं, हम इनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं। अब ये वस्तु मांगी, वो इच्छा पूरी की, फिर दूसरी लालसा, फिर तीसरी लालसा, तो वह हम जो है इच्छा रूपी घी इनकी आहुति डालते रहते हैं, वह घी डालते रहते, इच्छा रूपी घी डालते रहते, तो हमारी यह जो इंद्रिय है ये शांत नहीं होती है। माँ ये जो मन है, इस मन को परमात्मा में लगाओ, इस मन को लगाओ परमात्मा में। माँ ने कहा बेटा
मन तो नहीं लगता परमात्मा में, कैसे लगाऊं? ये क्या होता है? मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, कह कबीर कहा कीजिए यह मन ठहरत ना। बेटा मन नहीं लगता क्या? मन को कैसे लगाया जाए? कपिल देव भगवान ने एक सीधा सा उपाय बताया। माँ यदि मन को लगाते हो ना तो आप संतों का संग करो। यदि संतों का संग करोगे तो आपका मन लगेगा प्रभु चर्चा में। संतों का संग करो, क्यों? जैसा संग करोगे वैसा ही रंग आपको भी जीवन में लग जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। संतों के साथ बैठोगे तो हरि चर्चा होगी, प्रभु चर्चा होगी। देखिए व्यक्ति जिसके संबंध में ज्यादा सुनता है, जिसकी चर्चा करता है, उसके दिमाग में वही घूमता रहता है। मैंने कई घरों में देखा लोग फिल्म के हीरो के, एक्ट्रेस के फोटो लगा के रखते हैं। बहुत देखा मैंने लोगों के घर में लगा के रखते हैं लोग। बोले कौन है? बोले कुछ लोग ऐसे बॉडी करके ऐसे रहते हैं। बोले कौन? आप समझ गए होंगे कौन रहता है ऐसे। कौन है? आए हाय, बताओ साहब क्या नाम याद है आप लोगों को भी? ऐसे करके रहते हैं। बोले गुरुजी, बोले हाँ साहब, बोले हमें बड़ा प्यारा लगता है ये। कई लोग तो उसको महाराज उसके फोटो को चूमते हैं। मैंने देखा घर में, अपने बच्चे को कभी नहीं चूमा होगा प्यार से, उस फोटो को चूमते हैं। आज तो कल वो क्या अविस्तदा भी कर रही थी मुझसे, व्यास जी देखो देखो देखो। मैंने कहा अच्छा, मैंने बच्चा भी करता है। फिर वो नाम भी बता रही थी कि व्यास जी ऐसे कौन करता है। कौन करता है? आज बता रही थी कि ऐसे फलाना व्यक्ति करता है। तो देखिए साहब, जिसका नाम हम ज्यादा सुनते हैं, जिसकी चर्चा ज्यादा सुनते हैं, जिसके संबंध में बार बार चर्चाएं होती रहती हैं, हमारे दिल दिमाग पर वही व्यक्ति छाया रहता है। उसी का असर बराबर हमारे दिल दिमाग पर बना रहता है। उसके प्रति एक लगाव हो जाता है, उसके प्रति एक भाव हो जाता है। तो जब उसके प्रति हमारा भाव हो जाता है, इसलिए कहा कि आप संतों का संग करो। जब संतों का संग करोगे तो संत भगवान के संबंध में चर्चाएं करेंगे, और भगवान के संबंध में जब चर्चाएं होंगी तो हमारा मन भी भगवान में लग जाएगा। तो कहा बेटा कपिल, संत की पहचान क्या है? हम संत किसे माने? क्या जिसने पीले कपड़े पहन रखे हैं, दाढ़ी लगा रखी है, मस्तिष्क पर तिलक लगा रखा है, क्या उसे संत मान ले? संत किसे जाने? बेटा मुझे भ्रम है इसमें। तो यहाँ श्री सुखदेव स्वामी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, और कहते हैं भैया संत के क्या लक्षण होते हैं भागवत जी में बताया। तितिक्षवः कारुणिकः स्वहृदय सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधिवो भूषणः। अजात शत्रवः शांता साधव साधवो भूषणः। यहाँ पर बता दिया, कपिल भगवान ने बताया कि साधु जो होता है ना, साधु ऐसा होता है कि उससे कभी हानि तो पहुंचती ही नहीं साहब। साधु ते हो ये न कारज हानि, साधु से कभी हानि नहीं होती। साधु कभी किसी का अनहित नहीं कर सकता। अब आप प्रश्न करोगे कि अनेक साधुओं ने जो श्राप दिया है, आप कहते हो साधु किसी की हानि नहीं कर सकता, क्रोध नहीं करता। तमाम कथाएं, बहुत सी कथाएं आती हैं, साधु श्राप दे देते हैं, थोड़ी सी बात पर क्रोधित हो गए, जा घोड़ा बन जा, जा घोड़ा बन जा, जा हाथी बन जा, जा ग्रह बन जा। साधु ने श्राप तो दिया क्रोधित होके, लेकिन उसके पश्चात दया भी आई। और कितने भी ग्रंथ उठा के देखिएगा, क्रोधित होकर के जिन संतों ने श्राप दिया है, जिन जिनको श्राप दिया है, उनको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हुई है, अवश्य हुई है। तो ऐसा श्राप भी अच्छा, उस श्राप के कारण हमें कम से कम परमात्मा के दर्शन तो हो जाएं। तो ऐसा श्राप भी बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है भाई मेरे। जिस प्रकार
कुम्हार घड़ा बनाता है, तो घड़ा जब बनाता है नीचे एक हाथ रखता है, ऊपर से ठोकता रहता है, नीचे हाथ लगाता है, ऊपर से ठोकता है, तो नीचे सहारा लगा रखा है, ऊपर से उस घड़े को आकार देने के लिए वह ठोकता रहता है। उसी प्रकार से साधु होते हैं। यदि जीव कुछ गलत करता है तो साधु क्रोधित होकर के उसे श्राप तो देते हैं, लेकिन उनके मन में दया होती है, और दया जब होती है तो वह उस व्यक्ति को परमात्मा से अवश्य मिलाते हैं। प्रेम से बोलो राधे, एक बार जरा प्यार से बोल दो राधे राधे। एक बार एक संत नाव में बैठे साहब, और नाव में बैठ करके और नदी को पार कर रहे थे, यमुना को पार कर रहे थे। तभी क्या हुआ, कुछ लड़के कॉलेज के भी कुछ स्टूडेंट आ गए, और वो भी आकर के उस नाव में बैठ गए, और वो भी नाव में बैठ करके पार होने लगे। जब संत को देखा तो बच्चों के मन में क्या हुआ, संत का जो है वह उपहास करने लग गए, संत से मजाक करने लग गए। कोई कहे संत जी आपका चोगा तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई संत की दाढ़ी के बालों को पकड़े, कोई केसों को पकड़े। संत ने विचार किया कि थोड़ी देर की बात है, अरे यह नाव किनारे पर लग जाएगी तो मैं अपने कार्य में चला जाऊंगा, ये बच्चे लोग अपने कार्य में चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। हास परिहास करते हुए क्या हुआ, नाव किनारे पर लग गई। और जब नाव किनारे पर लगी, लेकिन ये बच्चे तो अभी भी संत से मजाक कर रहे थे। भगवान ने जब यह देखा कि मेरे भक्त के साथ ये बच्चे लोग किस प्रकार से यह मजाक कर रहे हैं, तो भगवान बड़े क्रोधित हुए, भगवान से सहन नहीं हुआ, और संत के हृदय में भगवान प्रकट हुए। संत से कहा, बोल बाबा ये बच्चे जो हैं तो तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसा करना तुम यहीं सावधानी से बैठे रहना, मैं अभी इस नाव को पलटे देता हूँ, इन्हें दंडित करता हूँ। नाव जब पलट जाएगी तो ये बच्चे डूब जाएंगे और तुम बच जाओगे, तुम नहीं घबराना। बता तेरी क्या राय है? भगवान ने संत से पूछा, तू क्या चाहता है, ऐसा कर दूं? संत ने कहा, गोविंद आप नाव पलटने की बात करते हैं, अरे यदि आप पलटना ही चाहते हो तो इनके मन में जो बुरे विचार हैं आप उन बुरे विचारों को पलट दीजिए, इस नाव को पलटने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बुरे विचार को आप पलट दीजिए। तो भाई मेरे, संत कभी किसी का जो है बुरा नहीं करते। तो यहाँ बहुत सा भाव बताया कि संत किसे माने, समय धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। अभी कथा प्रहलाद जी के चरित्र तक जानी है साहब। मुख्यतः श्री कपिल देव स्वामी ने यह माँ को समझाया, माँ जब यह हमारा चित्त जो है विषयों में आसक्त होता है तब इसका बंधन हो जाता है, और जब यही मन परमात्मा की ओर लग जाए तो यह बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से समझाया, माँ यह जीव जहाँ जिस योनि में है उसी में अपने आप को बड़ा प्रसन्न मानता है। यह जीव अनेक प्रकार से निंदनीय कृत्य करता है और अनेक प्रकार से यह धन कमाता है। जब युवा अवस्था वाला होता है धन कमाता है, पाप कर्म करता है, और जब यही बुढ़ा हो जाता है तो इसकी कोई बात नहीं पूछता। तो जब इसकी फिर कोई बात नहीं पूछता, पड़ा रहता है चारपाई पर, और चारपाई पर पड़ा पड़ा यह मलमूत्र का परित्याग करता रहता है, मलमूत्र का परित्याग करता है, चारपाई पर पड़ा है। जिस प्रकार से बुढ़े बैल को किसान नहीं पूछता, वही दशा इस जीव की भी हो जाती है। तो यहाँ श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, जीव अनेक प्रकार से जीवन में पाप कर्म करता है, लेकिन जब इसका अंत समय आता है ना, तो इसे अपने किए हुए सारे बुरे कृत्य याद आते हैं, मैंने क्या क्या बुरा किया जीवन में। जब मृत्यु निकट आती है ना साहब, तो जो भी इसने बुरे कर्म किए हैं सारे दृश्य से दिखाई पड़ने लगते हैं, और यह घबराता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं होता। इसका घर में बड़ा अपमान किया जाता है, बच्चे इसका तिरस्कार करते हैं, घर में कोई नहीं पूछता। एक सेठ जी ने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा किया, उसका विवाह किया,
उसके नाती भी हो गया, वृद्ध हो गया यह सेठ। मकान में चारपाई पर पड़ा रहता था, वहीं पर मलमूत्र का परित्याग करता था। एक दिन क्या हुआ, इसकी पुत्र वधू ने अपने पति से कहा, जी सुनते हो, ये पिताजी यहाँ चारपाई पर मलमूत्र का परित्याग करते हैं, लोग भी मिलने जुलने वाले यहीं पर आते, अच्छा नहीं लगता, इनकी चारपाई को ऊपर के कमरे में लगा देते ना, ठीक रहेगा। इस बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी इस चारपाई को आपकी को ऊपर के रूम में लगा दिया जाए तो कैसा रहेगा? वृद्ध ने कहा, बेटा अब ये तुम जानो, मुझे अपने जीवन का शेष समय निकालना है, जहां तुम चाहो वहां मुझे डाल दो, मुझे क्या करना है। ये वृद्ध विचार करने लगा कि जिस भवन को मैंने बनाया उस भवन में आज मेरे रहने के लिए कोई स्थान नहीं। वृद्ध बेचारा बड़ा दुखी हुआ, इसे ऊपर लिटा दिया चारपाई पर। लेकिन इसके पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा, पिताजी को कोई वस्तु की कामना होगी, इच्छा होगी तो कैसे मांगेंगे? बोले पिताजी के पास एक घंटी रख देते हैं, जब पिताजी को कोई वस्तु की जरूरत हो तो घंटी बजा देंगे जोर जोर से, घंटी बजाएंगे, मैं पहुंच जाऊंगी, पिताजी को वस्तु दे दूंगी। घंटी को रख दिया। जब घंटी बजावे वृद्ध, इनकी पुत्र वधू आवे, तो पिताजी आप सारे दिन घंटी घंटी बजाते रहते हो, अरे थोड़ा बहुत तो हमें भी शांति से रहने दिया करो, कभी पानी मांगते हो, कभी कुछ मांगते हो, कभी कुछ मांगते हो, कभी भोजन मांगते हो। वृद्ध बेचारा बड़ा दुखी हुआ, दुखी होकर के रहने लगा और परमात्मा से प्रार्थना करने लगा, हे परमात्मा मेरी भी सुनो, मुझे इस संसार से उठा लो, मुझे अब नहीं रहना इस संसार में। एक दिन इस वृद्ध का छोटा सा नाती खेलता खेलता इसके समीप आया और खेलता हुआ इसकी जो घंटी जो थी उस घंटी को ले गया। वृद्ध को बड़ी जोर से प्यास लगी, इसने देखा यहां पर घंटी नहीं है, अपनी पुत्र वधू को आवाज लगाई, बेटी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दे। लेकिन साहब आज इसकी कोई बात सुनने वाला यहां पर नहीं था। दोपहर से संध्या हो गई, इसे बड़ा दुखी हो गया बेचारा। रात्रि को जब इसका पुत्र लौट करके आया ना, इसके पुत्र ने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों पिताजी को भोजन भोजन कराया कि नहीं? पत्नी बड़ी जोर से क्रोधित हुई, अरे आप ही पिताजी का ज्यादा ध्यान रखते हो, सारे दिन मैं ही तो इनका काम करती हूँ, आप थोड़ी कुछ करते हो, आपको ज्यादा चिंता है तो जाओ आप पूछ करके आओ। पिताजी के पास गया और जैसे पिताजी के पास गया, कहा, पिताजी आपको कोई कष्ट तो नहीं? वृद्ध पिता के नेत्र भर आए, उसने कहा, जिसके यहां तेरे जैसा पुत्र हो, ऐसी पुत्र वधू हो, उस पिता को भला क्या कष्ट हो सकता है? कोई कष्ट नहीं हो सकता। लेकिन बेटा मुझे प्यास लगी है, यदि पिला सकता है तो पानी पिला देना। यह इसका पुत्र नीचे दौड़ा दौड़ा गया और एक लोटे में जल लेकर के आया। जैसे ऊपर जल लेकर के आया, तब तक इसके पिता जो थे उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। प्यासा ही बेचारा संसार से चला गया। रुदन करने लगा इसका पुत्र जो है, पिताजी आप हमें छोड़ के चले गए, रुदन करने लगा। लेकिन इस पुत्र ने विचार किया, यदि पिताजी को प्यास लग रही थी तो इन्होंने घंटी क्यों नहीं बजाई? वहां पर देखा तो आसपास उन्हें घंटी दिखाई नहीं पड़ी। इसने कहा, पिताजी की घंटी को कौन ले गया? तभी उसका नन्हा सा बालक दौड़ा दौड़ा आया। उसने कहा, पिताजी पिताजी दादाजी की घंटी तो मेरे पास है। बोले, पागल तू दादाजी की घंटी को क्यों ले गया? दादाजी को बहुत कष्ट हुआ, क्यों ले गया घंटी को? पुत्र ने कहा, पिताजी मैं दादाजी की घंटी को इसलिए ले गया, जब आप बुढ़े हो जाओगे तो आपको भी तो घंटी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं दादाजी की घंटी को ले गया। तो याद रखना, यदि आपने कभी अपने माता पिता की सेवा की है तो आपकी संतान भी आपकी सेवा करेगी। यदि आपने कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो आपकी संतान भी आपकी कभी सेवा नहीं करेगी।
यदि आप सेवा करते हो तो सेवा कराने के अधिकारी भी हो, और यदि सेवा नहीं कराई तो आप सेवा कराने, आपने सेवा नहीं की तो सेवा कराने के अधिकारी भी नहीं हो। लेकिन होता क्या है, जब तक यह जीव रहता है ना, तब तक इसकी माता पिता से सब नहीं बनती। अरे जीवत रहे तब दंगम दंगा, और मरण हार पहुंचावत गंगा। जब तक यह जीव जीवित रहता है तब तक एक दूसरे के साथ महाभारत चलता रहता है, और मरने के बाद सारी भक्ति उमड़ती है और उसकी अस्थियों को ले जाकर के गंगा में विसर्जित करते हैं। ये माता पिता हमारे जो है जीते जी चलते फिरते ये भगवान है। इन चलते फिरते भगवान की आप सेवा कीजिए। ये चलते फिरते भगवान की सेवा नहीं करके ये जीव मंदिर में जाके भगवान की पूजा करता है। पहले अपने माता पिता की सेवा करो भाई मेरे। जब जीव जाता है यहां से तो कुछ इसके साथ नहीं जाएगा, ये खाली हाथ जाता है यहां से। इसीलिए कहा जाएगा जब जहां से तो कुछ भी ना साथ होगा। दो गज कफने का टुकड़ा तेरा लिबास हो। जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम। मरते ही घर से बाहर रख दे तेरे बदन को। मरते ही घर से बाहर रख दे तेरे बदन को। आकर के झट उठा ले महतर तेरे कफन को। आकर के झट उठा ले महतर तेरे कफन को। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी। गुनवा उदास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
अपनी पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कौन बा उदास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, ओ तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। कुछ भी साथ नहीं जाता, मुट्ठी बांध के आता है, खुले हाथ यह जीव चला जाता है। माँ को अनेक प्रकार से यहाँ समझाया है, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन करके बताया। यहाँ पर श्री कपिल देव स्वामी ने माँ को अनेक प्रकार से समझा दिया और अनेक प्रकार से जब इन्होंने समझाया तो कहा, माँ तुम जाकर के परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का भजन करो। यहाँ माँ ने जब बात सुनी कपिल देव भगवान की, कपिल देव भगवान अष्टांग योग का वर्णन करके और यहाँ से गंगा सागर की ओर गए हैं। इनके जाने के पश्चात माँ देवहूति ने यहाँ सरोवर में के समीप आकर के और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। जो जीव परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। यहाँ श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित मैंने तुम्हें देवहूति और प्रसूति इन दोनों का यह प्रसंग सुनाया। अब मनु महाराज के जो पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनका भी संक्षिप्त वर्णन। जैसा कि जानते हैं उत्तानपाद नामक राजा, इसकी दो पत्नी कौन कौन सी आप लोग जानते हैं? कौन सी है? एक है सुनीति और एक सुरुचि, दो इनकी पत्नी है। सुनीति कौन है? यहां पर कहा कि सुनीति कौन है? सुनीति सुष्ट नीति रे अस्य स सुनीति, जो सुंदर सुंदर नीतियों को जो धारण करने वाली होती है उसे कहा जाता है सुनीति, जो सुंदर विचार रखने वाली है। और सुरुचि जो केवल अपने मन का भाव करती है, उसके मन में जो आया वह कर दिया, वही किया। उत्तानपाद की ये दो पत्नी। उत्तानपाद किसे कहते हैं? जिसके पांव ऊपर हो और सिर जिसका नीचे हो। उत्तानो असौ पादो स उत्तानपादः। तो उत्तानपाद कौन है? हम और आप सभी उत्तानपाद हैं। जब माँ के गर्भ से जब हम जन्म लेकर के आते हैं तो प्रत्येक प्राणी का सिर नीचे होता है और इसके पैर ऊपर होते हैं। और इसकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। अपने अपने मन का करे वह है सुरुचि, जो सुंदर नीतियों को धारण करे वह सुनीति। और ऐसी जो सुनीति जो थी, इसके यहाँ एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि के यहाँ पर उत्तम नाम का पुत्र हुआ। एक दिन यह ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा था, लेकिन विमाता ने कुछ इसे कह दिया, कहा कि जब तू इस पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा तपस्या कर और परमात्मा से प्रार्थना करना, अगली बार तेरा जन्म जब मेरी कुख से होगा तब तू पिता की गोद में बैठने योग्य होगा। बात नन्हे से बालक को लग गई साहब, और नन्हा सा बालक जंगल की ओर आया है। जैसा कि आप जानते हैं ध्रुव जी ने आकर के वन में तपस्या की। ध्रुव जी को वन में मिल गए श्री नारद बाबा, और नारद बाबा ने ध्रुव जी को मंत्र दिया कि जाओ जाकर के और यह मंत्र का उच्चारण करना। ध्रुव जी ने गुरु बना लिया किसे? नारद बाबा को। और नारद बाबा ने इनके मंत्र दे दिया इनके कान में। और ध्रुव जी तो वृंदावन मधुवन में पहुंचे हैं। वहां मधुवन में पहुंच करके ध्रुव जी भगवान का भजन करने लगे। आइए 2 बार आप भी गाइए, उसी मंत्र का जाप कीजिए जिस मंत्र को गा करके ध्रुव जी ने परमात्मा को प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। गाइए प्रेम से। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी मधुवन में पहुंच करके यह मंत्र जाप कर रहे हैं, और जब यह मंत्र जाप कर रहे हैं तो पहले ध्रुव जी ने 3 दिनों के बाद केथ और बेर के फल खा करके यह भजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार भजन करते रहे। उसके पश्चात 6 दिनों के पश्चात उन्होंने केवल पत्ते ग्रहण किए साहब। उसके पश्चात तीसरे महीने में 9 दिनों के पश्चात केवल जल पान करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब तो प्रहलाद जी अपने दाएं पैर के अंगूठे से एक पैर से खड़े हो गए और एक पैर से खड़े होकर के जाप करने लगे। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओ कृष्ण चंद्राय मेरो रामचंद्राय। कृष्ण चंद्राय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं और अब तो ध्रुव जी ने अपने श्वास को रोक लिया। जैसे प्राण वायु को रोका, सारी की सारी देवता जो है घबरा गए। सारे देवता घबराए, पर देवताओं ने आकर के भगवान से प्रार्थना की है, गोविंद आप जाकर के इस बालक को दर्शन दीजिए। हमारी सांस जो है अवरुद्ध हो रही